हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई के प्रीवियस पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें हम लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी जो है आरआरबी जेई में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम एक पज़ल डिस्कस करेंगे, कुछ जो है सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पज़ल जो है काफ़ी अच्छे लेवल की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पजल आपको कैसे सोल्व करनी है। तो कुछ जो है अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसमें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, इन ए गिवन फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट मेल, ट्राइंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर्स। ये सर्कल जो है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर्स, ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच रीजन रिप्रेजेंट द पर्सन हु आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर बट नॉट मेल, यानी कि जो इंजीनियर और डॉक्टर है लेकिन पुरुष नहीं है, तो यानी कि सर्कल वाला नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, यानी इसमें 4 और 2 आ रहा है, लेकिन 4 सर्कल के अंदर आ रहा है, तो यानी कि सिर्फ 2 जो है वो आएगा, क्योंकि 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर और डॉक्टर, लेकिन पुरुष नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पजल है, बहुत ही अच्छे लेवल की है। यहाँ पे आपको पजल दोनों लैंग्वेज में दे रखी है। आपको वीडियो को पॉज करना है और इस पजल को एक बार अपने हाथ से ट्राई करना है, क्योंकि इसमें जो है 7 मेंबर हैं और 7 अलग अलग देश से हैं और 7 अलग अलग खेल खेल रहे हैं। तो वो आपको मैच करना है और लास्ट में आपको जो है क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो चलिए हम इसको पहले अच्छे से रीड करते हैं क्या पूछा गया है। 7 सदस्य ABCDEF और G ओलंपिक में विभिन्न देशों जर्मनी, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और जापान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक एक अलग खेल अर्थात वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। व्यक्तियों, देशों और खेलों का इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। सी तीरंदाजी में चीन का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 7 मेंबर दे रखे हैं, 7 ही देश हैं और 7 ही अलग अलग टाइप के गेम्स हैं। तो इनको आपको अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक साइड मेंबर आ जाएंगे, एक साइड कंट्री और एक साइड गेम्स आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है। अब देखिए, सबसे पहले हम मेंबर्स लिख देते हैं। मेंबर कितने हैं, 7 हैं। तो देखिए ABCDEF और HG, 7 मेंबर आ गए। अब हम देखें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। सी तीरंदाजी में चीन का प्रतिनिधित्व करता है। तो सी की तो कंप्लीट बात हो गई। सी तीरंदाजी में चीन का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पे देश लिख देते हैं चीन, और खेल खेल रहा है तीरंदाजी। ये हो गया तीरंदाजी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कौन सा खेल खेल रहे हैं और इधर कौन सा देश है। अब आगे देखते हैं। डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं। तो डी के लिए देश कौन सा हो गया, जर्मनी, लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं। तो यहाँ पे ना तो वॉलीबॉल आएगा ना बास्केटबॉल आएगा, तो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। आगे लिखा गया है जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। तो हमको ये पता नहीं है कि जापान आएगा कहाँ, तो हमें यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ जापान, और खेल कौन सा है, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, जापान अलग लिख दिया। ई वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है लेकिन कोरिया के लिए नहीं। तो ई क्या खेलेगा, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल यहाँ मैंने लिख दिया, ये वॉलीबॉल आ गया। और कोरिया के लिए नहीं, तो यहाँ पे मैं कोरिया का के लिख देता हूँ, अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे कोरिया नहीं आएगा। आगे देखते हैं। ए एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो ए के देश कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रिया, और खेल कौन सा है, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है, ए का फिक्स हो गया। जो रूस के लिए प्रतिस्पर्धा करता है वह टेनिस के लिए प्रतिस्पर्धा करता है।
यानी कि जो रूस के साथ में आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूस और टेनिस, ये दोनों एक साथ आएंगे। एफ कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो एफ में जो है ना तो कोरिया आएगा और ना ही जापान आएगा। जी बास्केटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, तो जी की जगह बास्केटबॉल आ जाएगी, बास्केटबॉल, तो यहाँ पे बास्केटबॉल आ गई। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये दोनों एक साथ आएंगे, जापान भी यहाँ पे जो है मुक्केबाजी के साथ आएगा और रूस जो है टेनिस के साथ आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो आपका बी जो है इसमें दोनों खाली है और एक एफ जो है इसमें दोनों खाली है। लेकिन एक चीज़ आपको साफ नज़र आ रही है कि जो है जापान है इसके साथ मुक्केबाजी आएगी, लेकिन जापान एफ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे यदि जापान नहीं आएगा तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है, जो कि रूस आ जाएगा और रूस के साथ में टेनिस आ जाएगा। आप समझ गए। अब जब रूस यहाँ पे आ गया तो जापान फिक्स है, यहीं पे आएगा, तो जापान और मुक्केबाजी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जापान का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे पास आ गया है कि बी जो है वो जापान का प्रतिनिधित्व करेगा और मुक्केबाजी खेल खेलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व करेगा जापान का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पज़ल है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। ऐसी पज़ल जो है आपको कम समय में यदि करनी है तो ऐसी पज़ल का प्रैक्टिस कीजिए। इसी का यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो एक बार अपने हाथ से ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑल द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, चूज द कंक्लूजन विच बेस्ट फिट लॉजिकली। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है ऑल वॉर्म्स आर मॉस्किटोज। तो यदि मैं वॉर्म्स लिखता हूँ तो सारे के सारे जो कीड़े हैं वो मच्छर हैं, तो वॉर्म्स अंदर आ जाएगा और मॉस्किटो इसके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉस्किटोज। ऑल मॉस्किटोज आर बर्ड्स, यानी कि सभी के सभी मच्छर जो है वो पक्षी हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल और बना देता हूँ मैं, इस ऑल मॉस्किटोज आर बर्ड्स, तो ये यहाँ पे बर्ड्स आ गया। अब देखिए ऑल मॉस्किटोज आर वॉर्म्स, ऑल मॉस्किटोज आर वॉर्म्स, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल वॉर्म्स आर मॉस्किटोज, ये जो बाकी का एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मच्छरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि कीड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कीड़ों का जो एरिया है ये इतना ही अंदर वाला है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला जो है कंक्लूजन ये गलत हो जाएगा। ऑल वॉर्म्स आर बर्ड्स, ऑल वॉर्म्स, वॉर्म्स तो है अंदर, ठीक है। देखिए इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा अलग है। ऑल वॉर्म्स आर बर्ड्स तो भी सही है, सभी मच्छर पक्षी हैं तो ये भी सही है, यानी कि सेकंड जो है हमारा वो सही है। तो सेकंड किस में है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिया रोड हर साइकिल 2 किलोमीटर वेस्टवर्ड एंड टुक राइट एंड रोड अनदर 1 किलोमीटर, अगेन शी टुक लेफ्ट टर्न एंड रोड 1 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर्स हैज़ प्रिया रोड टूवर्ड्स वेस्टवर्ड। यानी कि प्रिया वेस्ट में कितना चली ये आपको पूछा गया है। तो हमारा WE ये वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले देखिए 2 किलोमीटर वो वेस्टवर्ड चलती है, यानी कि 2 किलोमीटर इधर चली, तो इनका जो है चेहरा जो है वो वेस्ट की तरफ है, ये 2 किलोमीटर हो गया। टुक राइट, तो वो राइट लेती है, तो इसका राइट इधर हो जाएगा और 1 किलोमीटर इधर चलती है। अगेन सी टुक लेफ्ट टर्न, तो वो लेफ़्ट लेती है, तो इधर चेहरा है तो लेफ़्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इधर भी 1 किलोमीटर चलती है। हाउ मेनी किलोमीटर हैज़ प्रिया रोड टूवर्ड्स वेस्टवर्ड, सिर्फ वेस्ट में कितना चली है, तो वेस्ट में तो पहले ये 2 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल 3 किलोमीटर चली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कार रनिंग एट द स्पीड ऑफ 216 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 30 सेकेंड। आंसर जो है वो मीटर के अंदर पूछा गया है, तो कुल मिला के हमको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर पर ओवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हमको देखिए किलोमीटर पर ओवर एक जो है लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी कि ये जो है हायर पावर है, तो हम इसको छोटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18 और फिर 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 12 × 5 कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
तो 30 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 30 × 60 यानी 1800 मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग में क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सबसे पहले दिया गया है QSQ BDB HJH TRT। देखिए सबसे पहले जो है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इनके नंबर्स लिख दो। जैसे Q है तो 17, S जो है 19, फिर Q 17, यानी कि पहले इसने 2 ऐड किया, फिर 2 वापस कम कर दिया। BDB, B 2 पे आता है, D 4 पे, फिर 2, यानी कि फिर भी 2 ऐड कर रहा है, 2 फिर कम कर रहा है। H होता है 8, फिर 10, फिर 8, यानी कि ये सीक्वेंस सही चल रहा है। T 20 पे होता है, R 18 पे होता है और T 20 पे, यानी कि पहले इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर इसने ऐड किया है, तो यानी कि ये उल्टा हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एज ऑफ P and Q are 50 and 40 respectively. How long ago was the ratio of their ages 3:2? यानी कितने साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 3:2 था, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे अभी एज कितनी है 50 और 40, यदि इसको रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5:4। अभी कितना है 5:4, और अपन को किसका पूछा गया है, कुछ टाइम पहले का 3:2, यानी कि कितना कम हो रहा है इधर 2, इधर भी कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है। इसका मतलब यदि ये 50 और 40 हो तो ये 30 और 20 होगा, तो इसका मतलब दोनों तरफ 20-20 कम हो रहा है। तो यानी कि हम समझ गए हैं कि हमारा जो आंसर है वो 20 ईयर आएगा। 20 साल पहले रेशियो था 3:2, यानी कि 20 साल पहले सिंपली बात ये है कि जो है 30 साल एज थी अब 50 हो गई है, पहले 20 थी अब 40 हो गई है। फाइंड द मिसिंग ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि ये कितने टोटल डिजिट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल जो डिजिट है वो 20 है। अब हम इसको अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे, या तो इसको 5 के ग्रुप में बांट सकते हैं या फिर 4 के। तो सबसे पहले हम 5 में करते हैं। तो 5 में जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 यहाँ आई तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक ऐसे करना है। तो देखिए GFE, तो G के बाद में F, E के बाद में क्या आ रहा है, E के बाद देखिए यहाँ पे दोनों आई आ रहे हैं, ये दोनों आई, तो यहाँ पे भी आई रहा होगा, तो ये हो गया GFEII। क्या अगला वाला बन रहा है GFEII, ये भी बन रहा है। फिर यहाँ पे G लगाते हैं FEII GFEII, यानी कि हमारा बन गया, यानी IFGIE। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल है। यदि 5 का नहीं ग्रुप बनता तो हम क्या बनाते 4 का। कंप्लीट द सीरीज, बहुत ही सिंपल सीरीज है। 3 2 7 6 11, 3 के बाद में 2 आ रहा है यानी कि 1 कम हो रहा है, फिर 7 आ रहा है यानी कि 5 ऐड हो रहा है, 7 के बाद में 6, फिर -1, यानी कि -1 +5 -1, फिर +5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा -1, यानी कि 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी आपको जो है मिसिंग नंबर बताना है। अब देखिए AZDWGT-MN, इस सीरीज़ को देख के आपको कुछ फील आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखिए AZ यानी कि A का उल्टा Z, DW D का उल्टा W, फिर GT ये भी उल्टा है। इसका मतलब क्या है, एक जो नंबर है दूसरे का उल्टा है। अब हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है। A जो है 1 है, फिर D 4 पे है, यानी कि इसने 3 ऐड किया है। 4 के बाद में 3 ऐड करेगा तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल। G जो है 7 पे आता है, यहाँ पे भी 3 ऐड किया, तो 7 के बाद में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और 10 पे क्या होता है J होता है। कैसे याद रखोगे, EJOTY, इजोटी, ये होता है 5 10 15 20 25 इजोटी। तो यानी कि J जो है वो 10 नंबर पे आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। और J का उल्टा क्या होता है Q। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप कमेंट करके बताते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। इन ए सर्टेन लैंग्वेज
PEARL is coded as SHDUO. How is COVET coded in the language? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सीक्वेंस है। PEARL SHDUO। अब देखिए P जो है हमारा कितने नंबर पे होता है 16 और S होता है 19 पे, यानी कि ऐड कितना हो रहा है 3 ऐड हो रहा है। E जो होता है 5 पे होता है, H 8 पे होता है। H आपको कैसे याद रखना है, ऐसे बना दीजिए तो 8 बन गया ना, तो ये 8 A1 फिर D 4, यानी कि यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा है। R 18 होता है, U जो है 21 यानी कि +3, L फिर 12 है, फिर O 15, तो यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा है। तो हमारे सीरीज़ में कुल मिला के हमको 3 ऐड करना है। तो COVET, C जो है वो 3 पे आता है, O 15, V 22, E 5, T 20, तो 3 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 पे F आता है, O 15, 18 पे R आता है, 22 तो 25 तो Y आ जाएगा, 5 का 8 हो जाएगा यानी कि H आ जाएगा, T 20 यानी कि 23 तो W आ जाएगा, FRYHW। वैसे आप 3 से भी पकड़ सकते हैं, एग्ज़ाम में हमको सिर्फ ऑप्शन देखना है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक सीरीज़, कंप्लीट द सीरीज 36, 31, 29, 24, 22। आपको अगला नंबर बताना है। 36 के बाद में 31 आया है, यानी कि इसने कितना कम किया -5। उसके बाद में -2, उसके बाद में 29 -24 यानी कि 5 कम हो रहा है, फिर -2 यानी कि 5 2 5 2। अब कितना कम करेंगे -5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 240। 240 का हमको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, 5 × 2 करना है, तो ये 1 0 तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 3 × 2 6, 6 × 2 12 है, यानी कि 120 ही बन रहा है। हमको इसका डबल करना है, यानी कि 1 2 और आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, बाकी एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 2 है, तो इसका डबल जो है ये है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इफ़ P डिनोट्स माइनस, Q डिनोट्स डिवीजन, R डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन एंड W डिनोट्स एडिशन, देन यानी कि P माइनस को दर्शाता है, Q भाग को, और R गुणा को, और W प्लस को दर्शाता है। तो हमको ये सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। 48 Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो हम सीधा ये लिख देते हैं 12। अब R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को, फिर आ जाएगा 10, फिर P क्या है -8, W क्या है +4। अब देखिए इसमें सिंपली हमको बडमास रूल लगाना होता है कि सबसे पहले हम जो है डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 40, फिर -8 + 4, तो सबसे पहले माइनस फिर प्लस, यानी कि यहाँ पे 36 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप इजीली कर सकते हैं। विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो, माउंटेन, वैली, एनिमी। तो देखिए पर्वत और घाटी, आप सभी को पता है माउंटेन ऊपर होता है और वैली जो है सबसे नीचे होती है। घाटी यानी कि जहाँ पे जगह हो, नदी वदी घाटी में बहती है, वैली में बहती है, यानी कि ये सबसे ऊपर की जगह है, ये सबसे नीचे की, यानी कि उल्टा है। तो दुश्मन का उल्टा क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, एनिमी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले वीडियो जब हम बनाते हैं तो उनमें कितने क्वेश्चन होने चाहिए ये भी आपको बताना है। और कोई भी आपको क्वारी हो और कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।